जनपद के खजुआ कस्बे में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित हुआ सास बहू बेटा सम्मेलन। इस सम्मेलन में भिंड की विधायक जय कुमार सिंह जैकी एवं जहानाबाद विधायक राजेंद्र पटेल रहे मौजूद। फतेहपुर जनपद के खजुआ कस्बे में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित हुआ सास बहू बेटा सम्मेलन। इस सम्मेलन में भिंड की विधायक जय कुमार सिंह जैकी और जहानाबाद विधायक राजेंद्र पटेल रहे मौजूद। जनपद से आए चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने सास बहू बेटा सम्मेलन की उपलब्धियों को विस्तार से अवगत कराया। सरकार की मंशा के अनुरूप इस कार्यक्रम को किया था। आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टरों और कर्मचारियों तथा आशा बहुओं को किया गया सम्मानित। भिंड की विधायक ने इस सम्मेलन में अपने विचारों से सभी को संबोधित किया। वंदे भारत न्यूज चैनल से बात करते हुए सीएमओ ने सम्मेलन की खूबियों को व्यक्त किया। आइए सुनते हैं विधायक सीएमओ ने क्या कहा। आज खजुआ प्राथमिक हेल्थ सेंटर पे जो ये सास बहू और बेटे का जो सम्मेलन हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सास बहू बेटा सम्मेलन तो हो ही रहे हैं, और भी प्रोग्राम होंगे। एक मानसिक रोग का प्रोग्राम होगा, मानसिक रोगियों को चेकअप किया जाएगा, दवा दी जाएगी, स्वास्थ्य कैंप भी लगा हुआ है और विभिन्न प्रोग्राम होंगे। तो सास बहू बेटा सम्मेलन, इसके बारे में ये कहना है कि जैसे परिवार है और उसमें सास की भूमिका है, बहू की भूमिका है, और जो घर का मुखिया बेटा है उसकी भी भूमिका है। तो स्वास्थ्य के संबंध में जैसे परिवार है, उसमें कितने बच्चे होने हैं, उनकी लालन पोषण कैसे होना है। तो आजकल की जो बहुएँ हैं, अब नई बहुएँ जो पढ़ी लिखी हैं, तो उनको अलग से ज्ञान है। लेकिन हमारी जो सास हैं ओल्ड एज की हैं, लेकिन उनकी जो अपना पुरानी परंपरा है उसके बारे में उनको अच्छा ज्ञान है। तो दोनों का ज्ञान जो है मतलब मिल करके आपस में तभी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो हमारी जो अपनी परंपरा, अपने संस्कार हैं, उसके बारे में जो हमारी जो है माएँ सासें ज़्यादा जानती हैं, तो वो अपनी बहू को दे सकती हैं। अब बहुएँ जो है पढ़ी लिखी हैं तो उनको ज़्यादा ज्ञान है परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग क्या करना है, जैसे डिलीवरी है, प्रसव है, वो अस्पताल में कराना है। लेकिन जो पुरानी जो सास है वो बोलती हैं अरे हम लोग को तो ऐसे ही हो गया है, घर में भी करा सकते हैं। लेकिन घर में एक प्रसव अगर होता है तो उसमें तमाम जो है दिक्कत होती है, तमाम परेशानी होती है। इसलिए प्रसव जो है अस्पताल में ही होना चाहिए, और इसके निर्णय के लेने के लिए हस्बैंड को होना चाहिए। इसीलिए सास बहू बेटा सम्मेलन को कराया जाता है। तो इसमें सास की जो भूमिका है उसके बारे में बताएंगे, बहू को क्या भूमिका होती है, और जो उसका हस्बैंड है, इसीलिए तीनों को बुलाया जाता है आपस में और प्रचार प्रसार किया जाता है। ये बाकी और विभिन्न प्रोग्राम हो रहे हैं, मानसिक रोग के प्रोग्राम हो रहे हैं, और अभी जनप्रतिनिधि आएंगे, अन्य विधायक जी आएंगे, वो उसका उद्घाटन करेंगे। हेल्थ कैंप भी लगा है, उसमें जो भी रोगी है उसको देखा जाएगा। तो ये सब प्रोग्राम है। धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं विकास के क्रम में, किस तरह से जनपद आगे बढ़ेगा, आयुष्मान में कितनी रैंक तक आया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि पहले क्या था कि घर में कोई आदमी अगर बीमार होता था ना तो शाहूकार के घर जाता था, तब कहीं नर्सिंग होम जा पाता था। आज गरीब परिवारों के बीच में जो आयुष्मान का कार्ड है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है, इससे आम आदमी अपने जीवन स्तर को सुधारा है और मृत्यु दर कम हुई है। जैसे ही मैं कह रहा हूँ ना, आशा बहनों के माध्यम से जो गांव-गांव में है, जैसे पहले क्या था कि गांव में ही लोग दाइयाँ रहती थी, गांव में ही डिलीवरी हो जाती थी, उससे क्या था बच्चों की मृत्यु दर अधिक थी। ये जो सास बहू और बेटे का अभियान है, ये अस्पतालों में आने का है, ये इनको शिक्षित भी करने का है कि ये घर में ना ये काम करके इसे हॉस्पिटल में देख रेख में डॉक्टरों के हो, ताकि चच्चा बच्चा दोनों लोग स्वस्थ रहें। इसी तरीके आयुष्मान वाले में है कि आयुष्मान में गरीब से गरीब आदमी को कार्ड बनाए, उससे उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा है, तो लोग अपना जीवन स्वस्थ रूप से जी पा रहे हैं। और यही बात कारण है कि लगातार जब माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता दुनिया में है,
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल के लिए देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। यही कारण है कि हम आज ये खजुआ में लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।